नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो मंथली प्रेडिक्शंस पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम मई महीने के बारे में जानेंगे कि मई महीने के दौरान हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेज आए थे, लोगों ने बोला कि आपको मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो भी बनाना चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मंथली प्रेडिक्शंस पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप करेंगे, यानी मुझे ये समझ में आएगा कि इस तरह की वीडियो मुझे आगे बनाने हैं या नहीं बनाने। तो हर महीने जिससे मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो दे दूं, अगर ये आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मई महीने यानी मई 2024 में पूरी गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है। पूरा मई महीना हम सभी के लिए यानी सभी 12 लग्न व राशियों के लिए कैसा जाएगा और उसके राशिफल को समझेंगे, और इस पूरे महीने के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी हम आज समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपको, देखिए मंथली प्रेडिक्शन का ये वीडियो है तो इसमें भी गोचर देखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा से बताया, जब महीने की प्रेडिक्शंस के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उन ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ग्रह महीने के महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं और साथ में मंगल लगभग 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज हम महीने के बारे में ही जानेंगे, पूरा महीना कैसा रहेगा। साथियों, जब भी गोचर के वीडियो की मैंने आपको बात कही कि गोचर का वीडियो जब भी देखना है तो आपको लग्न व राशि दोनों से देखना है। लग्न हम स्वयं हैं तो राशि हमारा मन है, दोनों से प्रभाव आपको समझना चाहिए। दोनों से अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये पूरा महीना आप समझ लीजिए आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। वहीं पर अगर एक से अच्छा यानी लग्न से अच्छा है राशि से बुरा है, राशि से अच्छा है लग्न से बुरा है, तो ऐसे में आपको मिश्रित यानी पूरे महीने में एवरेज रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं पर लग्न और राशि दोनों से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो ये पूरा महीना आपको सावधान हो जाना चाहिए। जिन जिन चीज़ों का मैं ध्यान रखने को कहूँ उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये स्थितियाँ रहेंगी। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए मई 2024 कैसा जाने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। सबसे पहले समझिए कि देखिए मई के पूरे महीने में जो गोचर में आपके ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, कुछ इस प्रकार से रहेंगी। इसमें देखिए आपके लग्नेश आपके राशि बनते हैं यहाँ पर मंगल, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है और 1 नंबर मतलब मंगल की राशि होती है मेष राशि, और उसका स्वामी अपने से 12वें स्थान में अभी मंगल बैठे हुए हैं। जब मंगल 12वें स्थान में होंगे आपके लग्न के आपके राशि के स्वामी, तो सबसे पहले समझिए जिनका भी कनेक्शन विदेश से है, ऑलरेडी विदेश में जिनके कार्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं या फिर विदेश से कोई भी कनेक्शन है, उनके लिए ये गोचर फिर भी ठीक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी उनके लिए ये मई का महीना विदेश से कोई संबंध होगा तो वो बन सकता है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। परंतु देखिए कई भी लग्नेश और राशि 12वें भाव में होता है तो ऐसे में आपको डिसीजंस हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर राहु और केतु के एक्सेस में आपके लग्नेश आ गए हैं। राहु और केतु के एक्सेस में आपके राशि का लग्नेश का आना, इस समय में आपको आपके साथ कोई धोखा वगैरह हो सकता है। यानी बेसिकली आपको कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य अगर हैं तो वो भी परेशानी हो जाएगी, पुलिस के साथ में कनेक्शन पड़ जाए, ऐसी स्थितियां भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको चीज़ें करनी चाहिए। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किसी को आप प्रॉमिस ना करें, किसी की गारंटी ना लें। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो वो आप नहीं निभा पाएंगे। यहाँ पर मंगल और राहु ये स्थिति क्रिएट करते हैं। मंगल राहु के जैसे प्लैनेट के साथ में होना आपके साथ धोखा, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। राहु बेसिकली इल्यूजन का निर्माण करता है और इसके चलते वो आपके लग्नेश के साथ बैठा है 12वें भाव में। 12वां खर्चे का भी है, तो यहाँ पर ओवर एक्सपेंडिचर आपके खर्चे इन चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए पूरे मई महीने के दौरान। ऐसी स्थिति रहेगी क्योंकि लगभग पूरे मई महीने में ही मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे। 31 मई को यानी लगभग आप देखेंगे जून में ही ये आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, तब ये अलग स्थितियाँ उस समय में बनेंगी। 31 मई तक अभी फिलहाल मीन राशि में ही मंगल रहेंगे आपके 12वें भाव में।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ सबसे पहले समझिए कि शुक्र जो हैं और सूर्य, सबसे पहले सूर्य को देखिए, सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं, सूर्य लग्न में आकर आपके उच्च के हुए हैं, आपके पंचम भाव का स्वामी। और लग्न में जब भी कोई उच्च का ग्रह आता है गोचर में, तो देखेंगे आपको इस समय आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके ईगो में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जो हैं वो ईगो को कंट्रोल करते हैं, आपके अहंकार को कंट्रोल करते हैं, तो आप उसको ये बढ़ा सकते हैं। और ये ऑब्वियसली बात है, ये आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, आपको नेम फेम इस समय में मिलेगा, उसके चलते आपकी ईगो बढ़ जाए, तो ये वो स्थितियों की ओर भी इंडिकेट करते हैं। लग्न में शुक्र जैसा प्लेनेट आएगा तो ये शुक्र मतलब आपके सुख सुविधाओं पर खर्च होने वाली स्थिति। शुक्र आपके धन का भी स्वामी है और आपके जीवन साथी के स्थान का स्वामी है, और आपके पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो भी लगन में है। तो ये इस समय में आपका बहुत ही जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये पूरा मई महीने का जाने वाला है। पहली बात, लगन में शुक्र है, ये आपके सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। हो सकता है कोई नया मकान ले लें, नया वाहन लेने की स्थिति में आप इस समय में हो जाएं। तो हालांकि बड़े डिसीजन जब आप लेने हैं तो जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपके 12वें भाव में है, वो आपको इस समय में, इस पूरे मई महीने में टालने चाहिए। ये मेष लग्न व राशि के लिए एक एडवाइस है जो आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए। इसके साथ देखिए, सबसे अच्छा गोचर इस मई महीने में हुआ है कि जो गुरु हैं वो आपके लग्न में थे, अब वो आपके धन स्थान में आ गए हैं। जीवन को जिन्होंने स्टेबिलिटी दी, इससे पहले लगभग 13 महीने पहले तक आपको लगातार रूप से गुरु जब तक लग्न में थे स्टेबिलिटी मिली होगी। आपके अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो आपको फैट यानी मोटापे से संबंधित आपने चीज़ें देखी भी होंगी आपको। तो अब ये गुरु जो हैं ये आपके धन भाव में जा रहे हैं, अर्थ त्रिकोण की राशि में आ चुके हैं, तो ये आपके धन के मामलों में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे है। अगर आपका कार्य क्षेत्र नहीं सेटल है तो ये वो समय है कि आप सेटल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र इस समय में आप सेटल करने की स्थिति में होंगे, नया व्यापार, नया कार्य क्षेत्र जरूर कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जैसा प्लेनेट आपके धन स्थान में आ गया है जो कि आपके भाग्य का भी स्वामी है। तो भाग्य के सहारे आपको इन चीज़ों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। गुरु कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश राहु जो हैं वो आपके राहु के साथ में लग्नेश राहु केतु के एक्सेस पे है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके खिलाफ कोई धोखा हो जाए, कोई धोखाधड़ी करे तो उनसे आपको बचना चाहिए। विदेश से जिनका संबंध है उनके लिए बहुत अच्छा योग है। बाकी आपको अकेलापन भी इस समय में महसूस होगा, क्योंकि जब लग्नेश 12वें भाव में जाते हैं, राशिश 12वें भाव में जाते हैं, तो व्यक्ति को अकेलापन जरूर होता है। आपके कम्युनिकेशन का कारक थर्ड हाउस जो है उसका कारक आपके बुध है, जो फिलहाल 9 मई से आप देखेंगे, अभी तो फिलहाल जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो आपके 12वें भाव में ही बुध बैठे हैं, परंतु 9 मई यानी लगभग 10 मई से बुध आपके लगन में भी आ जाएंगे। बुध का लगन में आना ये दिखाता है कि आपके कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन से कॉन्टैक्ट्स यानी उनसे संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन इस समय में आपका कनेक्ट होगा, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ अगर कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए हर बुधवार के दिन आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए, पहली बात। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, मंगल भी 12वें भाव में गए हैं, तो हर मंगलवार को आपको गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। ये इस पूरे मई महीने के दौरान आपको करना ही चाहिए। मंगल आपके लग्नेश आपकी राशि हैं, हनुमान जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का वहीं बैठकर पाठ कीजिए, और हर मंगलवार को आपको गाय को गुड़, और प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, गाय को गुड़ कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी के तहत, अपनी कैपेसिटी जितनी आपकी है उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। ये वो स्थितियां हैं। लगन में शुक्र जैसा प्लेनेट आया है, बिल्कुल यहाँ पर सुख सुविधाएं आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, उससे संबंधित खर्च होते हुए कनेक्ट दिखाएंगे। ये खर्च लेने का बेसिकली इस समय में आप आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि आपका राशि लग्नेश भी 12वें भाव में है, तो वो स्थितियां यहाँ पर करवा रहे हैं। सूर्य लगन में आए हैं, सम्मान प्राप्त होना ही चाहिए किसी भी कारण। आपको आपके ये पूरा मई के महीने में आपको सम्मान, आपके लोग आपके इज्जत करेंगे। आपके लव वन हैं जो कि आपसे, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका कनेक्शन भी आपके लग्न से बन रहा है, तो ये महीना पूरा बहुत लविंग रहेगा आपका। तो ये आपको कनेक्शन आपको देखना है। जो मैंने उपाय बताए हैं वो थोड़ा बहुत आप करते रहिएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। नया बिजनेस, नया व्यापार करने का समय आपका शुरू हो चुका है। अगर आप नहीं करते हैं तो करेंगे, व्यापार में वृद्धि दिलाएंगे, स्टेबिलिटी गुरु दिलाएंगे। गुरु की आपकी 9वीं दृष्टि गुरु की आपके कर्म क्षेत्र पर 10वें भाव पर है, तो ये स्थितियां बनेंगी, धन में भी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये मई 2024 कैसा जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, आपके फर्स्ट हाउस में यदि 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए।
देखिए साथियों, आपके लग्नेश और आपके राशिश हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र फिलहाल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र फिलहाल 12वें भाव में रहेंगे, और इसी महीने 18 तारीख के समथिंग जो शुक्र हैं वो आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र आ जाएंगे, आपके लग्नेश, आपके राशिश। तो अभी फिलहाल यानी 18 तारीख से पहले पहले आप ये समझिए कि इस समय में आपका खर्च अधिक बढ़ जाएंगे। आपको अधिक खर्च से इस समय में बचना चाहिए। लग्न में गुरु जरूर आए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। लग्न में गुरु जब भी आते हैं, मैंने बोला आपको, ये आपके प्रभाव को, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और ये लगभग आने वाले 13 महीने यानी पूरे वर्ष भर तक आपके लग्न में रहेंगे। परंतु बात मई महीने की है, तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय में जिनका विवाह नहीं हुआ, उन्हें विवाह के योग मिलने की संभावना है, यानी उनके विवाह के योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि सीधे आपके विवाह के स्थान पर है। गुरु की दृष्टि आपके 5वीं दृष्टि आपके संतान के स्थान पर है, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है। इन तीनों चीज़ों से संबंधित इस समय में आपकी पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी। इसके साथ आपके इनकम का हाउस का स्वामी गुरु है, वो आपके लग्न में आया है, तो कहना ही क्या, इनकम में भी ये वृद्धि, आप इनकम के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी उनमें लाएंगे। संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग संतान की उम्मीद करते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति होगी। 18 तारीख से शुक्र लग्न में आ जाएंगे, तो ये भी आपको सम्मान प्राप्ति दिलाएंगे। शुक्र लग्न में आएंगे तो सीधी सी बात है, इस समय में सुख सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली हैं। आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नया मकान ले लें, वाहन ले लें कोई, या फिर सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च करें और उससे उनका आनंद आप ले पाएँ, ये स्थितियां हैं। और अभी शुक्र जैसा प्लैनेट आपके 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शुक्र होगा। 18 तारीख से पहले आपकी धर्म कर्म में भी रुचि बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि 12वां भाव बहुत बली हुआ है, उच्च का प्लैनेट वहाँ पर आया हुआ है। तो इस समय में आपका दान पुण्य करने की प्रकृति, धर्म कर्म में आपकी रुचि, हो सकता है कोई धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक जगहों पर आप जाएं, सत्संग वगैरह में आपका कनेक्शन बन सकता है। शुक्र 12वें भाव में होता है, तो मैंने बताया ये संसारिक सुख सुविधाओं की चीज़ों के प्रति खर्च करवाता है। ये एन्जॉयमेंट का टाइम है, अपने खर्चे को एन्जॉय करने का समय है। ये पूरा मई महीना लगभग 18 तारीख तक आप ये समझिए शुक्र 12वें भाव में रहेंगे आपके। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ पर देने वाले हैं शुक्र, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिश हैं। सबसे पहले जब भी कुंडली आपको देखनी है, मैंने हमेशा से कहा है कि आपको लग्न को पकड़ना चाहिए, अपनी राशि को देखना चाहिए। तो ये अभी जैसे ही 18 तारीख से लग्न में आ जाएंगे, तो ये आपकी स्टेबिलिटी जीवन में लाएंगे। हर प्रकार से सुख सुविधाओं पर आपके आनंद रहेगा। अपोजिट सेक्स से आपको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है जब तक शुक्र 12वें भाव में है। थोड़ी कॉन्स्पिरेसी से बचिएगा, थोड़ा बस इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव समय आपका मई का महीना जाने वाला है। डेफिनेटली खासकर 18 तारीख के बाद भी ऐसी स्थितियां बनेगी। वैवाहिक जीवन भी आनंद में रहेगा, क्योंकि शुक्र जैसा प्लैनेट लग्न में आएगा, ये वैवाहिक जीवन के लिए भी, और उनकी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर होगी, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता भी इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ देखिए, राहु और मंगल आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु और मंगल का संबंध 11th हाउस में है। मैंने पहले भी आपको जो गोचर के वीडियो बनाए उसमें मैंने बताया कि आपके दोस्तों से संबंधित, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से संबंधित आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए। कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक देना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी हो सकती है। पेपर साइन करते वक्त भी बहुत ध्यानपूर्वक ही चीज़ें आपको करनी चाहिए। प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपने मित्रों से बहुत अच्छे संबंध रखिए। मित्रों से मतलब आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मंगल आपके जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी हैं। हालांकि जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, परंतु कहीं झगड़े में उतर गए, वाद विवाद में उतर गए, तो ये स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका विवाह का स्वामी है वो राहु केतु के एक्सिस पर है, मंगल जैसा प्लैनेट। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें हैं। आपके जो धन का स्वामी है, आपके धन का स्वामी, आपके पंचम भाव का स्वामी अभी फिलहाल 12वें भाव में है। तो ये स्थितियां हैं कि खर्च की स्थिति डेफिनेटली यहाँ पर बनी हुई है, और शुक्र भी 12वें भाव में है। तो ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन और धन की स्थिति में खर्च, सुख सुविधाओं पर खर्च और उसका आनंद लेने की स्थिति में इस समय में आप डेफिनेटली होंगे। हो सकता है आपका धर्म कर्म में रुझान इस समय बढ़ जाए, उस पर खर्च होने की स्थिति अधिक बन जाए। कोई धार्मिक कार्य आप करवाएं, या फिर आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्राएं इस समय में, लॉन्ग ट्रैवल आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। विदेश के साथ में अगर आपका ऑलरेडी कनेक्शन है तो ये भी उसकी ओर इंडिकेट करता है कि वहाँ पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु जैसा कि मैंने बताया, खर्च की स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनी रहेगी। शुक्र 18 तारीख के बाद से, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट हाउस में आपके लग्न में आ जाएंगे। दोनों गुरु ग्रह, गुरु और शुक्र का योग आपके फर्स्ट हाउस में लग्न में होगा, और लग्नेश भी लग्न में होंगे, या फिर कहें राशि स्थान में होंगे। तो ये आपके सम्मान में, नेम फेम में ये वृद्धि करेंगे, आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। इस समय में आपके नॉलेज में वृद्धि होगी।
तो ये इस स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं शुक्र। तो ओवरऑल प्रभाव जो है ये 18 तारीख के बाद से आपको एक अच्छा प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जब तक शुक्र 12वें भाव में है तब तक आपको बड़े डिसीजंस कोई नहीं लेने चाहिए, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं उनको फिलहाल टालिएगा, 18 तारीख के बाद लेने की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया राहु और मंगल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़ा आपको संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं उनमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोस्तों से अपने सोशल कॉन्टैक्ट से वाद विवाद की स्थिति में ना आइएगा। राहु और मंगल के लिए प्रति मंगलवार के दिन आपको गाय को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। शुक्र 12वें स्थान में जब तक है यानी 18 तारीख तक आपको देवी माँ की आराधना जरूर करनी चाहिए, प्रति शुक्रवार कीजिए, हो सके तो रोज कीजिए। श्री सूक्त का जाप, अगर धन की स्थिति आपको परेशानी इस समय में महसूस हो रही है तो इस समय में श्री सूक्त का जाप 18 तारीख से पहले आप जरूर कीजिए, देवी माँ की आराधना जरूर कीजिए। ये उपाय पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्थितियाँ पॉजिटिव ही होंगी। तो मई का महीना वृषभ लग्न व राशि के लिए एक एवरेज जाता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। 18 तारीख के बाद स्थितियाँ पॉजिटिव हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करने वाले हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये महीना, मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके लग्नेश के ऊपर, आपके राशिश के ऊपर। आपकी राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी बुध है। बुध आपके 11th हाउस में जाकर बैठा है, जो कि यहाँ पर 10 मई से आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। 9 मई तक ये आपके 10th हाउस में ही रहेंगे। तो जब तक ये दशम भाव में है बुध आपके, देखिए लग्नेश का, राशिश का दशम भाव में होना, ये आपने महसूस किया होगा डेफिनेटली कि इस समय में आपके लास्ट कुछ समय से आपको कार्य क्षेत्र पर सफलताएं मिलेंगी। कार्य क्षेत्र पर आपको कोई ना कोई सम्मान कहें या फिर अचीवमेंट कहें, आपको मिलना ही चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको अचीवमेंट मिलने की स्थिति होगी ही होगी। और ये इस महीने भी लगभग 9 तारीख तक, 10 तारीख तक आप ये देख लेंगे कि आपको कर्म क्षेत्र में आपके सीनियर्स आपकी सराहना करें, आपके मान सम्मान में कर्म क्षेत्र में वृद्धि हो, ऐसी स्थितियाँ ये बुध अवश्य देंगे। जैसे ही बुध 11th हाउस में चले जाएंगे तो भी एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी। 11th हाउस से यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, 11th हाउस, तो ये आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट, ये पॉजिटिव समय है कि इस समय में आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। इस समय में आप आपके शुक्र भी देखिए, आपके शुक्र जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। आपकी कुंडली के एक योग कारक ग्रह कह सकते हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव को ही देखेंगे। जैसे ही शुक्र आपके, यानी अभी 18 तारीख तक शुक्र आपके 11th हाउस में ही रहेंगे, तो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव समय है कि आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह इस समय में कर सकते हैं। पॉजिटिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति आपकी रहेगी। बुध आपके 10th हाउस में जब तक रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान वृद्धि, सीनियर्स आपके साथ होंगे, आपके जो जॉब में आपके प्रमोशंस इस समय में कनेक्ट हुए ही होंगे। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से आपने महसूस किया है। हालांकि बुध वक्री थे तो आपको ऐसा लगा होगा कि आपका कार्य थोड़ा सा रुक रहा है, परंतु अब जैसे ही ये 9th हाउस में, 11th हाउस में चले जाएंगे 10 मई से, तो ये आपके लिए स्थिति पॉजिटिव होगी। 11th हाउस में आपके देखिए सूर्य भी उच्च के हैं। सूर्य का 11th हाउस में उच्च का होना, ये आपके दोस्तों, आपके मित्रों के साथ में ईगो प्रॉब्लम्स से आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अहंकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर झगड़े वगैरह ना कीजिए, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। अदरवाइज देखिए, कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान मिल रहा है, उसके चलते आपका ईगो ना बढ़ जाए कहीं, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी आपके 11th हाउस में है, उच्च के होकर बैठे हैं। ये समय में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएंगे आपके सूर्य। जब तक 11th हाउस में, सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपकी सराहना होगी, लोग आपसे हेल्प लेंगे। उच्च अधिकारियों, अच्छे वर्ग के लोगों के साथ आपके इस समय में कनेक्शन बनते हुए दिखाई देते हैं सूर्य जब तक यहाँ पर है। तो ये आपके साथ में इस पूरे मई महीने के दौरान ऐसी स्थिति, लगभग सूर्य तो हालांकि यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे, तो ये आप लगभग मई का शुरुआत का जो पीरियड है उसमें आप ऐसी स्थितियाँ जरूर देखेंगे। उसके बाद शुक्र जो हैं वो आपके 18 मई से 12वें भाव में चले जाएंगे, सूर्य आपके भी 12वें भाव में चले जाएंगे, तो अलग स्थिति बनेगी। परंतु आपके लिए अभी देखिए, आपके कर्म क्षेत्र में राहु और मंगल जैसा प्लेनेट है। राहु और मंगल कर्म क्षेत्र में होना, ये बहुत आपके ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप बहुत जोश शोश से इस समय में कार्य करने में लगे हुए हैं और अच्छी स्थिति आपकी बनी है। परंतु फिर भी इस समय में आपके जो कलीग्स हैं उनसे आपको बेसिकली धोखा वगैरह मिलना, कुछ राजनीति वगैरह का शिकार अपने वर्क प्लेस पे आप हो सकते हैं। कुछ ना कुछ छल कपट की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो सकती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। राहु मंगल यहाँ पर है, मंगल बेसिकली राहु केतु के एक्सेस पे हैं।
और मंगल आपके 11th हाउस के भी स्वामी हैं, मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी मंगल हैं, जो कि जॉब का स्थान भी है, और वहाँ का स्वामी आपके राहु केतु के एक्सिस में आया है। तो झगड़ा वगैरह वाद विवाद में अपने कलीग्स के साथ नहीं पड़ना है, जो सम्मान मिला है उसे लगातार आगे बढ़ते जाइए, ईगो प्रॉब्लम्स को कम कीजिए और आपको कार्य लगातार रूप से मेहनत लगातार करनी है। शनि भी आपके देखिए बहुत समय से शनि आपके अभी फिलहाल 9th हाउस में चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस समय में मेहनत आप कीजिए और जो आप कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो लग्नेश हैं वो आपके अभी पूरा जैसे ही 10 मई से 11th हाउस में आएंगे, ये पूरा मई महीने आपके 11th हाउस में रहेंगे, तो इनकम में किसी प्रकार से वृद्धि हो, ये स्थितियाँ आप देख पा रहे हैं। परंतु जैसे ही बुध जैसा प्लैनेट और शुक्र जैसा प्लैनेट आपके 12वें भाव में चला जाएगा, तो जो अभी इस समय में आपने तरक्की महसूस की है, पिछले कुछ समय से जो आपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने जीवन में हो, जो तरक्की महसूस करी है, वो थोड़ा सा रुकने वाला है। और गुरु भी आपके देखिए 1 मई से आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। गुरु जैसा प्लैनेट जब 12वें भाव में चला जाता है तो ये खर्च करवाता है, चाहे धार्मिक चीज़ों पर हो, धर्म कर्म में इस समय में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर, अपनी संतान पर। गुरु किसका कारक है? घर के बड़ों का कारक है, बड़े भाई का कारक है, गुरु संतान का कारक है। तो उसमें कमी आना, उन पर खर्च होने की स्थिति बनना, क्योंकि ये व्यय स्थान है, तो इस तरह से आपको कनेक्शन बनाना चाहिए। तो आप उन पर आपके खर्च होने की स्थिति इस समय में बन सकती है। तो इस मई महीने में आपको इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में हैं, तो ये आपका धर्म कर्म में रुझान जैसा कि मैंने बढ़ा देगा। और खासकर 18 तारीख के बाद आप देखेंगे कि शुक्र जो हैं वो भी आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो आपके शुक्र जो 12वें स्थान में जाएंगे, 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में होगा, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली धर्म कर्म में रुझान। और दोनों गुरु प्लैनेट हैं, गुरु भी देवों के गुरु हैं, तो शुक्र आपके दैत्यों के गुरु हैं। ये ज्ञान के कारक हैं, ये धर्म के कारक हैं, दोनों ही बेसिकली आपकी नॉलेज के कारक हैं। तो ये धर्म कर्म में इस समय में आपका रुझान बढ़ जाएगा। आप गुरु की तलाश में हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलने की स्थिति बनेगी। आप कोई धार्मिक कार्य करवाने की अवस्था में हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं खासकर 18 तारीख के बाद आपके जीवन से कनेक्ट हो सकती हैं। कोई आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा इस समय में आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्थितियां भी बन सकती हैं। ये पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, वो 12वें भाव में जाएगा। हालांकि दोनों ही अस्त हैं, ये गुरु और शुक्र दोनों ही इस समय में अस्त रहेंगे। गुरु 3 जून तक अस्त होने वाले हैं, तो ये आपको समझ लेना है। और शुक्र जो हैं वो भी फिलहाल अस्त रहेंगे। तो ऐसे में आपका संतान के ऊपर खर्च की स्थिति भी दिखाई देती है। तो ये आपका कनेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जब शुक्र 12वें भाव में जाते हैं और उसी के उस स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये आप बेसिकली एन्जॉयमेंट की स्थिति में भी होंगे, खर्च का आनंद लेने की स्थिति में भी होंगे। खर्च, लग्जरी चीज़ों पर खर्च अवॉइड करना चाहिए आपको। अधिक खर्च लग्जरी चीज़ों पर खासकर 18 मई के बाद में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये स्थिति बनेगी। देखिए, आपके जो कर्म का स्वामी है वो गुरु है। गुरु की राशि आपके कर्म के स्थान पर है और जीवन साथी के स्थान पर है। वो जो ग्रह है वो आपका अभी फिलहाल 12वें भाव में 1 मई से चला जाएगा, गुरु जैसा प्लैनेट। तो ये आपके देखिए इस समय में कोई अगर कार्य में बदलाव करना चाहते हैं, कार्य के साथ में विदेश का कनेक्शन अगर है ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें ये ग्रोथ दिलाएंगे गुरु। परंतु अगर कोई बदलाव करने का सोच रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो इस समय में नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना चाहिए। अपने से छठे भाव में आपके जीवन साथी का स्वामी चला गया, तो जीवन साथी के साथ भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि, आपके मेष राशि में गुरु थे 1 मई से पहले आपने महसूस किया पूरे 1 साल तक कि गुरु की दृष्टि आपके जीवन साथी के साथ के स्थान पर थी। तब तक ये इन्होंने आपको सपोर्ट ही किया है, गुरु कृपा आपको मिली है। अब गुरु 12वें भाव में चले गए, तो ये स्थितियां भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरी होंगी। और ये वर्ष भर तक की स्थिति है कि आपको ना तो कार्य क्षेत्र में बदलाव करना है। हालांकि बीच में कोई ऐसा समय आएगा तो गोचर के वीडियो के साथ आप कनेक्ट करके रखिएगा, तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। अभी देखिए, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। गणपति आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, पूरे मंथ भर, महीने भर करनी है। खासकर आप देखिए देखेंगे 10 तारीख से पहले बुध आपके 10वें भाव में होंगे, नीच के होते हैं यहाँ पर बुध मीन राशि में। तो ऐसे में आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। मूंग का बेसिकली बुधवार के दिन मूंग आपको, हरी मूंग दान में देनी चाहिए। कहीं आप शिव मंदिर में रख सकते हैं या फिर पक्षियों को डाल सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। ओवरऑल देखिए सितारे अभी तक आपके पक्ष में थे। अब आपके लिए ये परेशानी भरी स्थिति आगे चलकर, यानी इस मई महीने में तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस होने वाली है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अभी तक मई का महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा, ये आप महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों,
राहु मंगल की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र में है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि मंगलवार के दिन आपको गाय को गुड़ अवश्य खिलाना है। मंगलवार के दिन गणेश मंदिर भी जा सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाइए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा, यानी ये मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न का, आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो कि 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है और अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और ये लगभग 1 महीने में पूरा अपना चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले याद रखिए कि जब जब, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया चंद्रमा को, क्योंकि वो 2.25 दिन बाद परिवर्तित हो जाएंगे, तो अलग अलग स्थितियाँ पूरे महीने में होने वाली हैं चंद्रमा की। तो ऐसे में आप देखेंगे कि चंद्रमा जब जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव में आपकी कुंडली में आएंगे तब तक आपको थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी। 6ठे भाव में आएंगे तो यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेसिकली आपको रोग, ऋण, शत्रुओं, इससे थोड़ा सावधान होना चाहिए जब 6ठे भाव में चंद्रमा आएंगे। इसी प्रकार जब अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे तो आपको डिसीजंस पेंडिंग रखने हैं आपको कोई रुकावटें, ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। ये आपके लिए रहेगा स्ट्रेसफुल, तनाव भरा समय इस समय में आपका रहेगा। और जब 12वें भाव में चंद्रमा आएंगे तो आपके लिए वो समय एक्सपेंसिव हो सकता है, खर्चीला हो सकता है। इस समय भी आपको जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग रखने चाहिए, ज़्यादा किसी भी गलत काम में नहीं फंसना चाहिए। बेसिकली 12वां भाव में जब चंद्रमा होंगे तो आपके लिए वो ये एक्सपेंसिव, आपके खर्चों को बढ़ा देगा। तो ये जब जब चंद्रमा इस स्थिति में होंगे तो ये आपको समझ लेना है। ये मैंने एक बार आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि आपके लग्न और आपकी राशि का स्वामी यहाँ पर है, तो उसका कनेक्शन आपके साथ हर मंथ बनता है। जब भी जो आपका लग्न और राशि है उस महीने के लिए आपको देखना, हर महीने के लिए आपको ये देखना है कि आपके लग्न का और राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है, वो आपको एक प्रभाव जरूर देगा उस महीने में। तो ये आपको देख के चलना चाहिए। इसके साथ देखिए, अभी सबसे अच्छी बात है कि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य जैसा ग्रह आया है। कर्म क्षेत्र में सूर्य जैसा ग्रह उच्च का हुआ है और ये लगभग 14 मई तक यहाँ पर ही है। तो आपने महसूस किया कि 14 मई से पहले पहले, ये अप्रैल के महीने में भी ये महसूस किया आपने कि आपके पास कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, आपके कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति हुई होगी। कार्य क्षेत्र में बेसिकली आपने बहुत कार्य किया इस समय में, बिजी आपका जो शेड्यूल होगा वो इस समय में डेफिनेटली बढ़ गया। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि हुई है, तो आपकी मेहनत अधिक हुई है, भाग दौड़ अधिक हुई है, क्योंकि ये सूर्य ऐसी स्थितियां भी क्रिएट करवाएंगे, सम्मान भी यहाँ पर आपको दिलाएंगे। पर इसके साथ देखिए, दूसरी बात यह है कि मंगल जैसा प्लेनेट आपके जब तक अष्टम भाव में था तब तक आपने महसूस किया कि ये 24 अप्रैल को 23 अप्रैल के समथिंग मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया, जो कि आपका कर्म का स्वामी है। देखिए, आपके कर्म के भाव में मेष राशि है, 1 नंबर लिखा है, तो आपका कर्म का स्वामी मंगल है, जो कि जब तक अष्टम भाव में था तब तक आपने परेशानी महसूस की कार्य क्षेत्र में। हो सकता है कोई अपमानित होने की स्थिति भी वहाँ पर आपकी बनी हुई हो, परंतु और ये पूरा अप्रैल में भी, अब ये देखेंगे आपके 24 तारीख के बाद भी मंगल आपके 9th हाउस में आ गए, परंतु राहु जैसे प्लेनेट के साथ में है। आपका कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो मंगल है, जो राहु के साथ में है। तो मंगल राहु की युति के चलते इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानी महसूस हुई होगी। किस लिए कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, आप अपना जो कार्य करते हैं उसमें आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, हो सकता है अपमानित होने जैसी स्थिति भी क्रिएट हो रही हो। ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु बेसिकली क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करवाते हैं। तो उसके चलते कर्म क्षेत्र में ऐसी परेशानी महसूस की होगी, परंतु सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, जिससे आपको सम्मान की एटलीस्ट आपको प्राप्ति हुई है। तो एक अच्छी स्थिति ऐसे में आपकी बनी हुई है, परंतु राहु मंगल की स्थिति के चलते, और ये लगभग मई के महीने में रहने ही वाली है, तो कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद इसमें ना पड़िएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा, अदरवाइज परेशानी होगी, अपमानित होना पड़ सकता है कार्य क्षेत्र में। हालांकि कार्य में कोई कमी नहीं है, लगातार रूप से आपके पास कार्य रहेगा, आपके पास कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, प्रमोशंस होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य हुई होगी, अपने सीनियर्स से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया होगा। अभी देखिए, गुरु जैसा प्लैनेट जो आपके 10th हाउस में जब तक था, अब उनका राशि परिवर्तन 1 मई से हो जाएगा और ये 1 मई से आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर गुरु अस्त रहने वाले हैं 3 जून तक, परंतु फिर भी गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है। तो ये जीवन साथी के साथ इस महीने में आपने महसूस करेंगे, जैसे ही गुरु परिवर्तित होंगे
तो शुरुआती दिनों में आपको बहुत अच्छा आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग रहेगी, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, उनके साथ में मधुरता, जैसे संबंधों में मधुरता आपकी बनी रहेगी। यहाँ पे बैठे हुए गुरु आपके तीसरे भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो आपके प्रयासों में, एफर्ट्स में और सुधार लेके आएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, छोटे भाई बहन का भी यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ आपके कम्युनिकेशन, आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों को ये अच्छा करता है। गुरु से यहाँ की दृष्टि ऐसी रिजल्ट देगी। गुरु यहाँ से आपके बच्चों के स्थान को देखते हैं, तो ये बच्चों के ग्रोथ होने का समय आपका दिखाई देगा। शुरुआती समय में, इस महीने में आपको ऐसा दिखेगा, लगेगा कि आपके बच्चे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ अच्छी हो रही हैं, उन पर खर्च जो आपने रिसेंटली पिछले महीने में या फिर उससे कुछ दिनों में आपने, कुछ पहले आपने ज़रूर आपके बच्चों पर खर्च की स्थिति भी बनी हुई होगी, उसका रिजल्ट इस समय में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी स्थिति कर्क लग्न व राशि के लिए इस गोचर के दौरान बनी हुई है। बस आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, और चंद्रमा जैसा कि मैंने बताया 6, 8वें, 12वें भाव में जाएं तो उस समय में आपको बचना चाहिए, और कार्य क्षेत्र में आपको धोखे से बचना चाहिए। कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई चुगली वगैरह कर सकता है, तो आपका अपयश कनेक्ट हो सकता है कार्य क्षेत्र में। कुछ ऐसी कमियों के चलते आपकी थोड़ा ये ध्यान देना है बस आपको, अदरवाइज सम्मान आपको ये सूर्य यहाँ पर दिला के जाने ही वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति ये बनी हुई है। आपके 11th हाउस का स्वामी जो शुक्र है वो फिलहाल 18 मई तक आपके कर्म क्षेत्र में ही रहेगा, तो एक अच्छी स्थिति है। सुख का स्वामी भी है, सुख के भाव को देखता है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह में, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह में आपके रुझान बना हुआ हो, उसके बारे में आप बातें कर रहे हो, चर्चा आपके मन में आ रही हो स्थिति। और जैसे ही 18 मई के बाद शुक्र आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो इस समय में आप डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने की स्थिति में होंगे, उसमें सुधार करवाने की स्थिति में हो सकते हैं। वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है। आप स्वयं कोई प्रॉपर्टी लें, उस पर आपका कोई कार्य करने की स्थिति में हो, या फिर आपके पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कोई चीज़ें हों, वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हुई दिखाई देंगी। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स इस समय में बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। ये मई के दौरान आपको ऐसी स्थितियां डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। उपाय की बात करें तो देखिए, इस समय में आपको शिव उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रति सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए, उन पर जलाभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पर, और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप आपको अवश्य करना है। राहु मंगल के लिए प्रति मंगलवार, देखिए आपके कर्म क्षेत्र में आपको, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, छल कपट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको देखिए हर मंगलवार के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाना है। अपनी शक्ति के अनुसार वो कार्य कीजिएगा तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को देखना है। सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी है सूर्य, और वो फिलहाल 9th हाउस में उच्च के होकर चल रहे हैं। लग्नेश का या राशिश का उच्च का होकर चलना एक अच्छी स्थिति की ओर इंडिकेट करता है। दूसरी बात है, 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य आपके 9th हाउस में ही उच्च के रहेंगे। इस समय में आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगा है। यहाँ पर आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे एक रिलेशन में इंप्रूवमेंट आई होगी। यहाँ पर आपके धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में इस समय में आपकी रुचि बढ़ी होगी, क्योंकि 9th हाउस इन सारी चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। कोई ना कोई धार्मिक यात्रा, रिलीजियस ट्रैवलिंग आपके साथ में कनेक्ट हुई होगी, या लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट हुई होगी। ये स्थितियाँ हैं। भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली इस समय में मिलना चाहिए था। आपके कार्य, रुके हुए कार्य समय में बनते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। इसके साथ देखिए 14 मई से सूर्य हैं वो फिलहाल आपके जो लग्नेश हैं वो 14 मई के बाद से आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। इसके साथ शुक्र भी ऑलरेडी 18 मई तक मेष राशि में सूर्य के साथ ही बैठे हैं, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं। ये भी 18 मई से आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके दशम भाव में होने वाला है। ये इंडिकेट करता है कि कोई एक बड़ी सफलता आपको कर्म क्षेत्र में मिलनी ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी आपको, अगर आपके इस समय में कोई कार्य आप नहीं कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र आपका सेटल होने की अवस्था में होगा। कोई बहुत बड़ी आपको एक, जिसे कहते हैं, अचीवमेंट मिलेगी, अपॉर्चुनिटी इस समय में कनेक्ट होती हुई वर्क प्लेस पे आपको डेफिनेटली दिखाई देने वाली है। सम्मान की स्थिति बनेगी। आपके अधिकारी जो हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशंस हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसका रीज़न ये है कि आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य है, दशम भाव का स्वामी शुक्र और लग्न
का स्वामी यानी राशि का स्वामी सूर्य एक साथ दशम भाव में एकत्रित होंगे और गुरु जैसे प्लेनेट के साथ में होंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति आपको वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी, जिस चीज़ का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपने ऐसा फील नहीं किया कि आपको कोई अच्छा कर्म क्षेत्र आपकी सेटल नहीं हुआ, आप कोई नई कार्य करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो व्यापार और कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि डेफिनेटली ये सूर्य करवा के जाएंगे। सम्मान प्राप्ति आपके कार्य के चलते आपको मिलने वाली है, प्रमोशंस मिल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए, सिंह लग्न व राशि के लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ देखिए अगला पॉइंट जो इस मई महीने के आपको दौरान ध्यान रखना चाहिए कि आपके मंगल राहु की युति आपके अष्टम भाव में हुई है। मंगल आपकी कुंडली के, जैसा कि मैंने बताया, सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं। एक नवम भाव के यानी भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और फोर्थ हाउस के घर के स्थान के स्वामी हैं। ये राहु केतु के एक्सेस में आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अंगारक योग, मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। इसके चलते देखिए सबसे पहले समझिए कि आपको बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए इस समय में कुछ खर्च होने की स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी। खासकर इस मई महीने के शुरुआत के अंदर आपको ये फील होगा। मंगल देखिए आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं और उसका स्वामी अपने से 12वां हुआ, अपने से 12वां यानी उस पर व्यय की स्थिति दिखाता है। आपके हो सकता है कोई पैतृक कार्य आप करें इस समय में जिस पर खर्च होने की स्थिति बने, तो यहाँ पर खर्च कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसी स्थितियाँ हैं। देखिए गुरु और शुक्र जो कि आपके ये भी अस्त होते हैं, यानी ये अभी फिलहाल 3 जून तक गुरु अस्त रहेंगे और शुक्र भी अस्त होंगे। सूर्य और शुक्र का साथ में भी कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके कारण शुक्र अस्त होंगे जो कि आपके कर्म के स्वामी हैं। तो इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के लिए आपको चिंतित होना पड़ेगा। आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर आएंगे जिसके लिए आपको टेंशन होगी, परंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको आपके कार्य जो हैं वो बनेंगे। कर्म क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कार्य बनने ही वाले हैं, सम्मान आपको मिलेगा, परंतु बच्चों की परेशानियाँ, बच्चों की चिंता आपको इस समय में होने लगेगी। जिनसे आप प्यार करते हैं उन लोगों से भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा इस समय में आपका चलता हुआ प्रतीत होगा। हाँ देखिए 8th हाउस है, ये आपके जीवन साथी की वाणी का है। मंगल और राहु यहाँ पर बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है, परंतु अभी फिलहाल आपका देखेंगे कि आपके जो जीवन साथी है उसकी जो वाणी है वो बहुत कटु हो गई है। इस समय में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाणी बोलने वाला हो जाएगा, यानी ना चाहते हुए गुस्सा निकाल देना, वैसी स्थिति बनेगी। वाद विवाद से आपको अपने जीवन साथी के साथ बचना चाहिए। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, तो ससुराल पक्ष के साथ में भी कोई ना कोई वाद विवाद ना ही करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अष्टम भाव आपके गुप्त स्थान कहा गया, गुप्तांगों से संबंधित है बेसिकली। तो अगर उस तरह की कोई परेशानी है, पाइल्स जैसी कोई प्रॉब्लम अगर कनेक्ट हुई है, तो ऑलरेडी अगर है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खान पीन पर ध्यान आपको इस समय में देना ही चाहिए। ये आपकी पत्नी के परिवार से भी विवाद को टालना चाहिए, जीवन साथी के साथ भी विवाद टालिएगा। हालांकि जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति बनेगी क्योंकि शनि जो है ये फिलहाल आपके 11th हाउस सप्तम भाव से ही बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर इंडिकेट होती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है मई महीने में, उनको यहाँ पर एक विवाह के प्रस्ताव आने की भी स्थितियाँ कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। केवल ध्यान आपको रखना है कि आपके संतान के लिए इस समय में आपको चिंतित होना पड़ेगा, उन पर खर्च भी हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च होती हुई स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए ये धन का स्वामी जो बुध है, ये भी आप देखेंगे कि 9 मई से ये आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। 9 मई से बुध आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिसके कारण धन की स्थिति भी आपकी एक अच्छी जाती हुई दिखाई देगी। तो एक पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं मई महीने में सिंह लगन व राशि के लिए। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रतिदिन, हर दिन आपको, और हो सके तो रविवार के दिन तो आपको जरूर सूर्य को जल देना है। सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और ये फिलहाल आपके दशम भाव में जाएंगे। गुरु जैसा प्लैनेट भी आपके दशम भाव में 1 मई से गोचर किया है, तो ये गुरु भी यहाँ पर आपको सम्मान प्राप्ति दिलाएंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। आपके पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है ये दशम भाव में आया है, तो हर प्रकार से अच्छी स्थिति है। सूर्य को जल दें। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। इसके साथ में आपको हर मंगलवार और बुधवार के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए आप। ये मंगल राहु की युति जो फिलहाल आपके अष्टम भाव से है, अष्टम भाव में बनी है, इसमें आपको रिलीफ देगा। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य को जरूर जल दीजिएगा। और देखिए एक प्रत्यक्ष रूप से एक देवता है जो हमें रोज दिखाई देते हैं, वो सूर्य ही हैं। तो और ये आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, तो इस समय में आपको ध्यानपूर्वक सूर्य को जल देना है। विधि की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सूर्य के वीडियो बनाए हैं, उनमें मैंने हर बार आपको ये समझाया कि किस तरह से आपको सूर्य को अर्घ देना है, जल देना है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस महीने के दौरान ये जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करेंगे हम कन्या लग्न व राशि के लिए मई का महीना कैसा जाएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी जो बुध है, वो फिलहाल इस स्थिति में आपके 8th हाउस में जाने वाले हैं। ये 9 मई से आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, लग्नेश का राशिश का अष्टम भाव में जाना ये थोड़ी समस्या को दिखाता है। ये मई के महीने में एक थोड़ी सी आपको यहाँ पर नेगेटिविटी कहें, ये कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी कि आपके लग्नेश, आपके राशि अष्टम भाव में जाएंगे। ये पैतृक धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई पैतृक कार्य रुके हुए हैं तो यहाँ पर वो बनते हुए दिखाई देंगे। रुके हुए कार्य इस समय में आप पूरे कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, पैतृक धन संपत्ति में हिस्सा मांगना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे। ओवरऑल अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता पे ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आपके लग्नेश, आपके राशिश मई के महीने में आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। 9 मई से पहले ये आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में बुध होंगे तो ये आपके लग्न को भी देखेंगे। तो जितने भी आपके जो इम्पॉर्टेंट कार्य हैं वो 9 मई से पहले ही आपको निपटा लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपके कार्य थोड़े रुकने से लग जाएं। देखिए, आपके कर्म का स्वामी भी बुध ही है, आपका लग्नेश भी है और आपका दशमेश भी है। बुध अष्टम भाव में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ी परेशानी, थोड़े कार्य करने में संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यहाँ पर तनाव भी कनेक्ट हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ तनाव, स्ट्रेस की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको थोड़ा चलना चाहिए। इस समय में कार्य थोड़े रुकेंगे। तो 9 मई से पहले आपको कार्य, अपने इंपॉर्टेंट जो कार्य है हर मंथ के जो रहते हैं आपके, वो कर लीजिए पहले ही। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए, अच्छी बात एक यहाँ पर ये हुई है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी, यानी आपके व्यवसाय का, आपके जीवन साथी का स्थान का स्वामी, इसके साथ आपके सुख स्थान का स्वामी है गुरु। और फिलहाल गुरु की स्थिति आपके 9वें भाव में आ गई है। 1 मई से गुरु 9वें भाव में प्रवेश किया है। ये गुरु जब से 9वें भाव में आएंगे, ये आपको अब भाग्यशाली बनाएंगे। पिछले कुछ समय से, लगभग 13 महीनों से आपको कोई ना कोई परेशानियां, रुकावट, गुरु अष्टम में होना ये थोड़ी परेशानी वाली स्थिति जरूर देता है। धन की स्थिति से भी समझें, हालांकि धन की स्थिति में उतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर रहती है, अष्टम भाव में। लेकिन फिर भी अब आपको भाग्य का सपोर्ट, आपके रुके हुए जो कार्य हैं अब वो होने लगेंगे, क्योंकि गुरु का आपको यहाँ पर भाग्यशाली बनाएंगे। इसके साथ इसी महीने में शुक्र भी आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 18 मई से, तो जो कि भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा। तो गुरु, बुध और शुक्र तीनों की यहाँ पर स्थिति जब आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको हर प्रकार से सफलता ही देने वाला है। तो ये आपके इस समय में भाग्यशाली आपको बनाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके लग्न पर है, जो कि लग्न पर पड़ती है, तो आप व्यक्ति को ये भाग्यशाली बनाते हैं। इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली आपको बनाते हैं। बेसिकली आपके व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण कर देते हैं। यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। केतु जब से आपके लग्न में आए हैं, आपकी राशि में से गोचर कर रहे हैं, ऐसे में आपको इस समय में लगता है कि एक असंतुष्टि का भाव होना, अपने आप से अभाव होना, कुछ हट के कुछ कार्य करने का मन करना, कुछ दूरी बना लेना, ऐसी स्थितियाँ जिस स्थिति में है वहाँ से चेंज हो जाना, कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहने लग जाते हैं आप जब केतु लग्न में आता है। तो अब ये गुरु की दृष्टि यहाँ से केतु के जो नेगेटिव परिणाम हैं उनमें भी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति है। गुरु 9वें भाव में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मंगल राहु की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है। मंगल राहु की युति सप्तम भाव में होना, यह आपके जीवन साथी को क्रोधी, इरिटेटिंग नेचर वाला, यानी कि थोड़ा आपके जो चिड़चिड़ापन आपके जीवन साथी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस समय में मई के महीने में आप महसूस करेंगे कि उनका गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस समय में उनसे वाद विवाद को टालिएगा। पार्टनरशिप में अगर कार्य है आपका, तो यहाँ पर परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इस मई के महीने में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आपको गुरु जैसे ही आपके, जैसा कि मैंने बताया, 9th हाउस में आएंगे तो बच्चों की एक तरह से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बच्चों की ग्रोथ होने का समय है ये। कुछ ना कुछ उनकी प्रोग्रेस इस समय में आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। शुक्र भी आपके, जैसा कि मैंने बताया, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य के स्थान में आएगा तो ये अच्छी स्थिति क्रिएट करेगा। बस इस समय में आपको ध्यान रखना है कि कार्य जो हैं वो थोड़े रुके हुए लगेंगे आपको।
धन की भी आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होने वाली है इस समय में, खाली मई के महीने में। उसके बाद तो ये बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए लगातार रूप से 3-4 महीने के लिए बनी ही रहेंगी। तो कन्या लग्न व राशि के लिए इस प्रकार का कुछ गोचर रहने वाला है। ऑलरेडी सूर्य भी अभी उच्च के अष्टम भाव में हो, तो अष्टम भाव बहुत बली अवस्था में है आपका। जो लोग आध्यात्मिकता के स्तर में कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तंत्र मंत्र में जिनका इंटरेस्ट है, गुप्त अध्ययन में जिनका इंटरेस्ट है, इस समय में वो उनकी बहुत वृद्धि हुई होगी। कुछ ना कुछ सीखने का, रहस्यमय तरीके से चीज़ों को अध्ययन करने का एक मन आपका इस समय में बना होगा। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। खर्च की बात करें तो जीवन साथी से संबंधित कुछ ना कुछ खर्च यहाँ पर कनेक्ट होते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल राहु का योग आपके कहीं ना कहीं बन रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल राहु ये पार्टनरशिप में परेशानी क्रिएट कर देता है। न्यू पार्टनरशिप के ऑफर्स भी इस समय में आपको आ रहे होंगे, आपको लगता होगा मुझे चला जाना चाहिए उनमें, परंतु कुछ ना कुछ परेशानी होगी, तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक ही संभल कर चलना चाहिए। देखिए साथियों, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप लगातार रूप से कीजिए। बुधवार को गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिएगा। बुध बेसिकली आपके लग्नेश हैं, आपके कर्मेश हैं। तो इस समय में गाय को आपको घास जरूर डालनी है, गाय को चारा जरूर डालिए हर बुधवार के दिन। और पक्षियों के लिए जो हरी मूंग होती है वो आप डाल सकते हैं, भिगोने के पश्चात वो डालिए। ये बुध की जो नेगेटिविटी है जो आपके अष्टम भाव में आए हैं उनमें ये सुधार करेंगे और अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। हर मंगलवार के दिन गाय को गुड़ भी खिलाइए, मंगल और राहु की युति का प्रभाव भी थोड़ा कम होगा। तो ये कन्या लग्न व राशि के लिए मई का महीना आपको इस प्रकार का जाता हुआ दिखाई देगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। वो फिलहाल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और 18 मई तक ये आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। सूर्य भी आपके सप्तम भाव में उच्च के हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझिए सप्तम भाव किन किन चीज़ों का है? आपके व्यवसाय का। दशम से दशम स्थान है तो आपके कर्म क्षेत्र का भी है। यहाँ से आपके कार्य को भी देखा जाता है, पब्लिक डीलिंग वगैरह को देखा जाता है। तो इस समय में आप ये समझ लीजिए कि आपका काम धंधे में आपको पहचान मिलने वाली है, सम्मान की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। कर्म क्षेत्र में, खासकर कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। नया पार्टनरशिप, नया बिजनेस इस समय में आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप आपके साथ कनेक्ट हो जाए, ये बहुत अच्छी स्थिति। और ये देखिए 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपके साथ ऐसी स्थिति बनी हुई होगी। सूर्य क्योंकि यहाँ पर उच्च के हुए हैं सप्तम भाव में, तो पब्लिक रिकग्निशन यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। हो सकता है कोई सोशल वर्क से आप कनेक्टेड हों या फिर वहाँ पर आपको सम्मान मिलने की स्थिति भी बने। तो जहाँ पर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। तो ये शुक्र यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक आपको सम्मान प्राप्ति दिलाएंगे, दिखाएंगे, और आपके व्यक्तित्व में भी ये प्रभावशालिता लेके आ रहे हैं। एक अच्छी स्थिति बनी है। एक थोड़ा सा आपको समझना है कि गुरु अभी फिलहाल आपके अष्टम भाव में चले गए हैं। गुरु जो अष्टम भाव में गए हैं और आपके, हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपको जो प्रयास हैं वो बहुत संभल कर ध्यानपूर्वक करने चाहिए। यहाँ पर देखिए गुरु अष्टम भाव में जब जाते हैं तो थोड़ी धन की दृष्टि से थोड़ा सा परेशानी जरूर देते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर एक तरह से विपरीत राजयोग वाली स्थिति बनी है, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाना, परंतु फिर भी परेशानी यहाँ पर आने ही वाली है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, और ये लगभग पूरे वर्ष भर की स्थिति है। मई महीने में ऐसी स्थिति आपको नहीं दिखाई देगी, या आने वाले समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, इसके साथ आप देखेंगे कि आपके फिलहाल फोर्थ हाउस से चतुर्थ भाव भी आपका सप्तम भाव है। तो घर में बहुत शांति का माहौल, घर में एक पॉजिटिव वाइब आपकी बनी हुई कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। आपको खुशियों का माहौल बेसिकली कनेक्ट रहेगा। संतान की वृद्धि इस समय में आपको डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी। आपके शत्रु स्थान में मंगल और राहु बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु का जो भाव है उसमें मंगल और राहु बैठे हैं, तो वाद विवाद में ज़्यादा ना फंसिएगा। हालांकि ये आपको यहाँ पर विजय ही दिलाएंगे, शत्रु हंता योग आपके लिए बनेगा। एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर मंगल राहु बना रहे हैं, तो यहाँ से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपके जो शत्रु हैं इस समय में आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन वो आपके सामने आकर आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, सामने आकर आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। ये मंगल राहु इस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। हाँ, उनसे आप क्रोध ना करिए, वाद विवाद को टालिए, आगे बढ़ जाइए। ये ऑटोमेटिक मंगल राहु अपना कार्य कर देंगे। आपको फंसना नहीं है शत्रुता में, झगड़े में, वाद विवाद में। कोई इस तरह का कनेक्शन भी, देखिए रोग वगैरह भी कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। वो भी खासकर किस तरह का होगा, जिसमें आप
जिस रोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की कोई स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई मई महीने के दौरान कनेक्ट हो सकती है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी यहाँ पर उनके साथ बहुत अच्छा स्थिति बनेगी। अपने खासकर आपके जीवन साथी के साथ एक अच्छी स्थिति, जीवन साथी की भी ग्रोथ होती हुई, उनको सम्मान प्राप्ति जीवन साथी को भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पहचान बढ़ेगी, पब्लिक रिकग्निशन में आपकी पब्लिक डीलिंग आपकी इस समय में सुधरने वाली है। तो एक अच्छी स्थिति है। देखिए, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा योग लगभग 13 महीने तक आपका आ रहा है, क्योंकि गुरु अष्टम में होना, और ये बेसिकली आपका मोक्ष त्रिकोण है। आपका चौथा भाव, 8वां भाव और आपका 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। यहाँ पर गुरु और केतु जैसा भाव, केतु जैसे प्लेनेट मोक्ष त्रिकोण में दोनों बैठे हैं। तो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ महीने बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसा अध्ययन करते हैं, जो कि गुप्त अध्ययन करते हैं, रहस्यमय ज्ञान लेना चाहते हैं, या फिर आप रिसर्च करने की प्रकृति के साथ में कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। ज्योतिष शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, आपकी पामिस्ट्री में, तंत्र मंत्र साधना में, मेडिटेशन में इस समय में आपका ध्यान जाएगा, रुझान बढ़ेगा, और आप करने चाहिए इन चीज़ों की ओर आपको कनेक्ट होना चाहिए। ये उनकी ओर इंडिकेट करते हैं। केतु भी आपके 12वें भाव में है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के लेवल को, आपके स्तर को आपको इस समय में बढ़ाने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तुला लग्न व राशि के लिए गोचर बहुत ही, यानी ये मई का महीना एक पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई अवश्य दे रहा है। इस प्रकार का तुला लग्न को प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, इस समय में देखिए, शुक्र भी जब 18 मई के बाद से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि ये भी इनका अपना ही घर है, परंतु फिर भी लग्नेश का, राशिश का अष्टम भाव में जाना, तो 18 मई से पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट कार्य इस समय में आपको कर लेने चाहिए। पहली बात, संतान की ग्रोथ भी उसके बाद आपको होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय में जो आप, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ भी अच्छा कनेक्शन है, लेकिन कार्य आपके थोड़े रुकने लगेंगे 18 मई के बाद से। तो देवी माँ की आराधना लगातार रूप से करते रहिएगा इस पूरे महीने के दौरान। शुक्र जैसे ही अष्टम में जाएंगे तो प्रभावी रूप से कीजिएगा। अगर शत्रु पीड़ा आपको हो रही है, आप वाद विवाद में फंस जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। हर मंगलवार को इस महीने में आपको ये कार्य करना है। बहुत अच्छी स्थिति कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। वो फिलहाल आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए हैं, 5वें भाव में जाकर बैठे और राहु केतु के एक्सेस में आए हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि थोड़ी परेशानी आपको इस समय में देखने को मिलेगी अपने पंचम भाव से संबंधित, यानी पंचम भाव आपके संतान का स्थान है। तो अपने बच्चों के साथ में, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ में आपको वाद विवाद नहीं करना है। बच्चों को भी यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती हुई, स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी होती हुई डेफिनेटली दिखाई देगी। यानी अवॉइड, आपको इस समय में आपको वाद विवाद को अवॉइड करना है, कंट्रोवर्सीज़ को दूर करना है। उन्हें आप समझने की कोशिश मत कीजिए इसे, क्योंकि वो समझ में नहीं आने वाले आपको। ना आपके बच्चे समझ में आएंगे, ना आपके जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपको इस समय में बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाले हैं। देखिए, इस समय में आपके शुक्र, बुध, सूर्य जैसा प्लैनेट आपके 6ठे भाव में बैठा है, और ये आपका मारक स्थान का, यानी 6ठे सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो फिलहाल अपने से 12वें भाव में आया है। तो एक यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है कि रोग वगैरह भी यहाँ पर कनेक्शन आपके बन सकते हैं। सूर्य भी यहाँ पर उच्च के हुए हैं, तो आपको अप्रैल महीने में भी ऐसी स्थिति दिखाई दी होगी कि शत्रु पीड़ा आपको इस समय में हुई होगी, या फिर रोग ऋण शत्रु कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। उनकी परेशानियां इस समय में बढ़ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। और ये 14 मई तक आपकी स्थिति बनेगी। जब तक सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ी एक स्थिति आपके लिए पॉजिटिव जाती हुई दिखाई देगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति है, आपको प्रमोशंस वगैरह मिलेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हुए हैं। सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं। हो सकता है कि उस रास्ते पे आप चल रहे हैं कि आपको कार्य क्षेत्र में इस समय सम्मान आने वाले समय में मिलने वाला हो। तो एक पॉजिटिव यहाँ पर स्थिति बनेगी। कर्म क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए आपकी ग्रोथ होती है, पद में वृद्धि होनी ही चाहिए। खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके साथ ऐसा स्थिति डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देगी। उस पाथ पे आप हो सकते हैं, ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। हाँ, शत्रु पीड़ा, इनसे ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ ऋण वगैरह भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि 6ठा भाव ऋण को भी दर्शाता है। तो ऋण की भी स्थिति यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी, और ये भी 14 मई के बाद आपको स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
तो ये है। इसके साथ इस समय में आपके देखिए, गुरु जैसे ही आपकी कुंडली में 1 मई से सप्तम भाव में आ चुके हैं, ये आपकी परेशानियों, जो आपको मनी शॉर्टेज आपने महसूस करी अपने घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, पिछले लगभग 1 साल से कुछ ना कुछ खर्च, संतान के लिए खर्च बना ही हुआ था, कोई ऋण भी कनेक्ट हो सकता है, आपके जीवन में कनेक्ट हुआ हो। अब ये गुरु आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव से गुरु बैठेंगे तो आपके लग्न को दृष्टि देंगे, आपकी कुंडली के लिए एक अच्छे ग्रह के रूप में, योग कारक ग्रह गुरु बनते हैं। लग्न को देखेंगे तो लग्न को प्रभावशाली बना देंगे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली कर देंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी। तो इस समय में आपके जो भाई बहनों के साथ में व्यवहार में पॉजिटिव स्थिति बनेगी, रिलेशन आपके इंप्रूव होंगे, पड़ोसियों के साथ रिलेशन इस समय में सुधरने ही वाले हैं। घर में भी एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी, यानी घर में भी एक शांति का माहौल आप कनेक्ट होते हुए देखेंगे इस समय में। और दूसरी गुरु की आपके पंचम दृष्टि है, वो आपके इनकम के हाउस पर होगी। तो ये इस समय में आपके इनकम में भी आपको वृद्धि करवाएंगे गुरु। तो गुरु का फुल सपोर्ट इस समय में आपको मई के महीने में भी देखने को मिलेगा, और आने वाले पूरे 1 साल तक आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन गुरु आपको ये वृद्धि देते हुए ही दिखाई देंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर बहुत ही इस मई का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आपको ध्यान रखना है, आपने मंगल राहु की जो युति है इससे आपको बचकर चलना चाहिए। आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ पर एक नारियल जरूर चढ़ाइएगा, यानी हनुमान मंदिर जाइए, एक नारियल चढ़ाइए, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि मंगल राहु के साथ में है, राहु केतु की एक्सेस में है। जितनी हनुमान आराधना करेंगे उतना ही आपको अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ भी अवश्य खिलाइएगा, ये आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी। गुरु के लिए भी एक अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल रिजल्ट आपको मई महीने का ध्यान रखना है, बच्चों के साथ कंट्रोवर्सीज नहीं करनी है, यानी वाद विवाद में नहीं फंसना है, जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ नहीं फंसना है, उन्हें समझने की समय में कोशिश नहीं कीजिए, जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना फंसते जाएंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के 1st हाउस में यदि 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में फिलहाल जो आपके लग्नेश हैं, राशिश हैं, वो गुरु हैं, वो फिलहाल 6ठे भाव से जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझें तो यहाँ पर समझिए, यानी कि लगभग 1 वर्ष तक गुरु का 6ठे भाव में आना ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, और आपका लग्न का स्वामी है वो 6ठे भाव में आया है, तो एक अच्छी स्थिति लंबे समय के लिए, यानी साल भर तक के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर गुरु 6ठे भाव में आए। एक अच्छी बात है कि यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि थी गुरु के ऊपर, वहाँ से आपको रिलीफ मिला है। शनि की दृष्टि आपके गुरु के ऊपर थी, जो कि गुरु वहाँ से मूवमेंट, जैसे ही 1 मई को गुरु आपके मेष राशि से निकल कर आपके वृषभ राशि में आए हैं, तब से आपने ये फील किया कि आप ये फील करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देखने को मिला है। धन की स्थिति में भी ये पॉजिटिव चेंज लाएंगे, क्योंकि धन के ऊपर इनकी 9वीं दृष्टि होगी। तो अच्छा खासा धन इस मंथ में, मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे खासे धन की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके एक त्रिकोण स्थान में सूर्य भी फिलहाल यहाँ पर उच्च चुके हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी धन की स्थिति यानी मई के महीने में आपको प्राप्त होनी चाहिए। शुरुआती मई के दिनों में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ में देखिए, गुरु जो है उनकी दृष्टि एक आपके कर्म क्षेत्र पर भी है। तो कर्म क्षेत्र में केतु ऑलरेडी बैठे हैं। मैंने आपको बताया था कि केतु जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र से असंतुष्टि होती है, अपने कर्म क्षेत्र से आपको अभाव, असंतुष्टि का अभाव कि ये कार्य मेरा अच्छा नहीं है, दूसरे कार्य में मुझे बहुत अच्छा मन लगेगा या फिर वहाँ पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा चेंज आप चाहते हैं, ऐसे में आपको करना नहीं चाहिए चेंज, क्योंकि केतु जब आपके कर्म क्षेत्र में होते हैं तो आपको कार्य परिवर्तन से थोड़ा सावधानी ही रखनी चाहिए, ना करें तो अच्छी स्थिति है। अब ये गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में स्टेबिलिटी को लेके आएगी, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। धन की स्थिति को भी ये पॉजिटिव करेंगे और आपके खर्चों को भी ये कंट्रोल करेंगे, पहली बात। हालांकि देखिए, गुरु का 6ठे भाव में आना धन की स्थिति के लिए कुछ ना कुछ इतना धन अवश्य प्राप्त करवाते हैं, परंतु फिर भी ये आपके लिए बेसिकली आपके शॉर्टेज ऑफ मनी को दिखाते हैं। गुरु 6ठे भाव में होते हैं तो धन की स्थिति को कमजोर ही करते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु क्या है, सात्विक धन है। ऐसे में आपको लगातार पूरे वर्ष भर तक आपको श्री सूक्त का जाप करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ना चाहिए। ये 2 उपाय आपको पूरे वर्ष भर के लिए, खासकर धनु लग्न और राशि के लिए ये करने ही करने हैं। श्री सूक्त का जाप डेली बेसिस पे कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम गुरु के लिए आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, एक अच्छा उपाय है।
हालांकि इस मई के महीने में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। आपके जो बेसिकली आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनेगा, उनके साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होने की स्थिति में है। हाँ, घर के स्थान में मंगल और राहु हैं। देखिए, घर के स्थान में जब मंगल होते हैं तो ये घर में कलह का वातावरण क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और घर में अग्नि तत्व का ग्रह होना ये घर में मानसिक कलह की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और राहु के एक्सेस में है, सबसे बड़ी बात राहु केतु के एक्सेस में होना मंगल का, ये और झगड़े वाली स्थिति घर में ले आ सकता है। वाद विवाद आपको नहीं करना, आप स्वयं इरिटेट होंगे, घर के अंदर चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होने लगेंगे घर की स्थितियों को देखकर। तो थोड़ा आपको इन चीज़ों में कंट्रोल करना चाहिए। कोई लोन वगैरह भी ये गुरु यहाँ पर कनेक्ट करवा सकते हैं, ऋण लेने की स्थिति भी आपकी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि गुरु छठे भाव में आए हैं और गुरु आपके 4th हाउस के स्वामी है। तो प्रॉपर्टी के लिए कुछ ऐसा धन वगैरह कनेक्ट हो जाए और ये वर्ष भर तक ऐसी स्थितियाँ लोन वगैरह कनेक्ट करवा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस मई के महीने में आपको देखेंगे कि आपके संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लगभग 13 अप्रैल से ऐसी स्थिति हुई है, 14 मई तक सूर्य आपके उच्च के होंगे आपके संतान के स्थान में, तो संतान को सम्मान मिले, संतान की ग्रोथ आपको दिखाई दे। हाँ, संतान के लिए थोड़ा चिंतित अवश्य होंगे इस समय में आप, परंतु फिर भी संतान की ओवरऑल ग्रोथ दिखाई देगी, उन्हें सम्मान प्राप्ति होगी। हो सकता है कोई एग्जाम्स वगैरह संतान के चल रहे हों जिनको वहाँ पर ग्रोथ उनकी मिले, वहाँ पर आपको सक्सेस संतान को देखने को मिले, ऐसी स्थितियाँ भी बनेंगी। धन की स्थिति इस महीने में आपकी एक पॉजिटिव योग बन रही है। आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई देगी, परंतु इस महीने में आपको अच्छी स्थिति धन के लिए बनेगी। आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे अपने रिलेशन सिबलिंग के साथ में आपके, और आपके घर में थोड़ी कलह का वातावरण रहेगा। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी पर नारियल जरूर चढ़ाइएगा। इसके साथ में हनुमान चालीसा का वहीं बैठकर जाप कीजिए। इसके साथ गाय को गुड़ जरूर खिलाइए, मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, ये घर में कलह की स्थिति को सुधारेगा। ओवरऑल स्थिति यही है। श्री सूक्त का जाप लगातार कीजिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम लगातार पढ़िएगा। ये उपाय आपको करने हैं। धनु लग्न व राशि के लिए स्थितियां पॉजिटिव ही रहेंगी। ये मई का महीना थोड़ा पॉजिटिव जाता हुआ अवश्य दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के 1st हाउस में यदि 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। सबसे पहले समझिए कि आपकी कुंडली के जो गुरु का परिवर्तन है, जो आपके राशि के स्वामी हैं वो फिलहाल शनि हैं, ये समझिए, और वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस में बैठे हैं तो ये धन की स्थितियों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। इसके साथ यानी इस महीने में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि अच्छी खासे धन के नए मार्ग आप बनाने की कोशिश करेंगे। घर में आप देखेंगे कि आपके घर में शुक्र जब से आए हैं, शुक्र का जैसा प्लेनेट आपके 4th हाउस में आया है और आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र। तो जैसे ही शुक्र आपके लगभग 23 अप्रैल से शुक्र आपके 4th हाउस में आए हैं, ऐसे में इस समय से घर में कोई गेस्ट आ जाए या घर में कोई बहुत खुशियों का माहौल रहे, ऐसी स्थितियां आप फेस करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति शुक्र यहाँ पर बनाएंगे और शुक्र की 18 मई तक ऐसी स्थिति रहेगी, और 18 मई के बाद में शुक्र आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण स्थान में आएगा और गुरु जैसे प्लेनेट के साथ में आएगा। गुरु भी फिलहाल आपके 5th भाव में आए हैं 1 मई से। तो कोई एजुकेशन आप करने की स्थिति में होंगे, कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए एक पॉजिटिव चेंज आप देखने को मिलेगा। शुक्र भी यहाँ पर आएंगे तो कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, न्यू लर्निंग आपकी हो सकती है। आप पढ़ाई करने की स्थिति में हो सकते हैं, कहीं एनरोल्ड हो जाएं, कुछ सीखने की स्थिति में हो, बुक्स वगैरह अध्ययन करने लग जाएं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होने ही वाली हैं इस मई के दौरान। और ये गुरु यहाँ पर रहेंगे तो ये पूरा वर्ष भर ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस दौरान। ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दे रहे हैं गुरुदेव भी और शुक्र भी। शनि की स्थिति ऑलरेडी आपके जो लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो आपके वाणी भाव में कुटुंब के स्थान में है। ये लगातार धन में वृद्धि आपके करने की स्थिति में बना हुआ है। धन के नए मार्ग इस समय में आप बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, जीवन साथी के आपका जो जीवन साथी है उनके साथ भी रिलेशन आपके इंप्रूव होंगे। यहाँ पर जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में जो व्यस्तता आपने देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखें आपके जीवन साथी का जो 10th भाव है वो आपका 4th हाउस है, तो 4th हाउस में आपके सूर्य उच्च के हैं। तो जीवन साथी के कार्य में जो व्यस्तता चल रही है, उसको लेके जो तनाव आपके साथ चल रहा है, उसमें अब रिलीफ होने वाला है। यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है। और
ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके संतान की इस समय में आपको ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि पंचम भाव बली होने वाला है आपका। जैसे ही शुक्र आपके 18 मई से पंचम भाव में आ जाएंगे तो संतान की ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। आप स्वयं एजुकेशन करेंगे, आपके लग्न को गुरुदेव देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को ये प्रभावशाली बनाएंगे, आपके भाग्य का साथ आपको इस समय में देखने को मिलेगा। एक अच्छी स्थिति मकर लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। आपके पराक्रम के स्थान में मंगल और राहु प्लैनेट बैठे हैं। ये आपके भाई बंधुओं, यानी जो आपके पड़ोसी हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में, भाई बहनों के साथ में थोड़े कटु कर रहे हैं, यानी रिलेशन को थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं मंगल राहु का। उनसे वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए अधिक, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आपके साहस को, आपके पराक्रम को ये बढ़ा रहे हैं मंगल राहु दोनों ही। आप इस तरह के कार्य इस समय में करेंगे कि आपको साहस मिलने की स्थितियाँ होंगी, आपके साहस में वृद्धि ये कराने वाले हैं। हाँ, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ कनेक्ट होने वाली हैं। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने ही वाला है, आपके पराक्रम, आप नए प्रयास करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये मकर लग्न की स्थिति इस तरह की रहेगी। इस समय में देखिए, आपको हर शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है और शनि देवता को की आराधना वहाँ पर करनी है। शनि चालीसा का पाठ कीजिए। पुअर पीपल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प, चाहे फूड पैकेट्स हों, कुछ ना कुछ आपको देते ही रहना है। और ये पूरे वर्ष भर तक के लिए, यानी शनि जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको करना है। इस महीने के दौरान आपको विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। हनुमान मंदिर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उन पर नारियल चढ़ाइएगा। यानी जो आपका पराक्रम है वो दुस्साहस, यानी साहस जो है वो दुस्साहस में परिवर्तित ना हो, उसके लिए ये स्थितियाँ आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको हनुमान मंदिर जाना है और गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा, यानी ये मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए शनि जो हैं वो आपके लग्न से ही बैठे हुए, लग्न में ही बैठे हैं, आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके जो शनि है इस समय में आपसे ये मेहनत मांग रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न में, आपके राशि में आए हैं, और इनकी एक 10वीं दृष्टि जो आपके कार्य क्षेत्र पर है, ये कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को बढ़ा रहा है। हो सकता है कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परिवर्तन इस समय में आपने किया हुआ हो। ये आपको मेहनत लगातार रूप से करनी है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, यानी लगभग शनि जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक ये स्थिति है। अगर मई महीने की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि अभी गुरु का जो गोचर हुआ है वो आपकी कुंडली में 4th हाउस में आए हैं, तो घर में ये खुशियों का माहौल बन रहा है। घर में गुरु जैसे ही आए हैं ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। और शुक्र जैसा प्लैनेट भी, ये भी आपकी कुंडली में 4th हाउस में 18 मई से आ जाएंगे। तो ये 18 मई के बाद तो और अच्छी स्थिति, घर में कोई गेस्ट आ जाए या फिर घर में कोई ना कोई खुशियों का माहौल, कोई आध्यात्मिक कार्य आप करवाएं, ऐसी स्थितियाँ, कोई फंक्शन वगैरह कनेक्ट हो सकता है घर में। तो इस मई के महीने के दौरान, खासकर लास्ट में 18 मई के बाद, ऐसी स्थितियाँ आप और प्रबल रूप से देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके वाणी के स्थान में मंगल जैसा प्लैनेट आया है और आपके राहु भी वाणी के स्थान में है, तो मंगल राहु की यहाँ पर युति हो रही है। तो इस समय में आपको अपने फैमिली के साथ में जो रिलेशन है उनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, यानी फैमिली के साथ में आपको कोई वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। आपको कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, वहाँ पर झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए। आपकी वाणी में एक क्रूरता आ जाएगी, क्योंकि मंगल और राहु हैं। ना चाहते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिसके चलते आपके झगड़े हो जाएं, क्रोध में आकर कुछ बात बोल दें जिससे आपका नुकसान स्वयं का हो। ये स्थितियाँ इस मई महीने के दौरान आपको बहुत ध्यान से संभल कर आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। ये मंगल राहु आपके धन की स्थिति में भी नेगेटिव स्थिति लेके आएंगे। धन में भी आपको एक्सपेंसेस आपके बढ़ा रहे हैं, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके इस मई के महीने में अपने से आपके जो बड़े हैं उन पर खर्च हो जाए, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो जाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खर्च हो जाए, तो खर्च भी यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मैरिज का स्थान का स्वामी जो सूर्य है वो फिलहाल उच्च का हुआ है आपके 3rd हाउस में, तो ये मैरिज में कहीं ना कहीं आपके लिए, एक मैरिज लाइफ के लिए ट्यूनिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। अच्छी स्थिति बनी हुई है मैरिज लाइफ के लिए। हालांकि देखिए, वैसे तो आप कुंभ लगन के हैं और आपका पार्टनर सूर्य का हो जाता है, यानी सिंह लगन है, यानी सूर्य और शनि ये आपके एनर्जीज़ हैं जो आपके पार्टनर की और आपकी हैं। ये कनेक्शन में कुछ ना कुछ परेशानी देती ही हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि सूर्य यानी सिंह लगन और कुंभ लगन, ये जो
ये जो बेसिकली दो लगन है, इनकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए, अभी फिलहाल आपके लिए जो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो आपके विवाह का स्थान का स्वामी उच्च का हुआ है इस समय में, तो 14 मई से पहले पहले आपको कोई ना कोई विवाह का प्रस्ताव भी आता हुआ दिखाई देगा। ये 13 अप्रैल से ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनी हैं। गुरु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर भी है और गुरु की दृष्टि आपके कर्म के क्षेत्र पर भी है, तो कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी अब आने वाली है। सबसे पहले ये समझिए, कर्म क्षेत्र में अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें हम 1 साल के लिए, तो 1 साल तक आपको गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी, तो कार्य क्षेत्र को ये स्थिरता लाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके खर्चे में भी थोड़ी नियंत्रण होगा, और आपके जो केतु आपके जो अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपके मेडिटेशन वगैरह को कनेक्शन को बनाएंगे। हो सकता है आप रिसर्च करने की प्रकृति में आ जाएं, कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता कनेक्ट हो, आपका तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्ट हो जाए, ज्योतिष पामिस्ट्री इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट आगे आ सकता है। ऐसी स्थितियाँ गुरु देंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। और इसके साथ देखिए, शुक्र जैसा प्लैनेट आपके जब 4th हाउस में आएगा तो घर में एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। मंगल राहु का योग है आपकी कुंडली में, तो इस समय में देखिए मंगल आपकी कुंडली के कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। फिलहाल इस मई के महीने में आपको ये ध्यान रखना है, और ये राहु के साथ में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। इस समय में कोई नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है। कोई नया कार्य अगर करने की स्थिति में है तो फिलहाल नहीं कीजिएगा, जो कार्य चल रहा है उसे कंटिन्यू कीजिएगा। कोई जॉब बदलने की भी कोशिश आपको नहीं करनी है। मंगल राहु का योग है फिलहाल, ये आपके धन स्थान में धन की स्थिति को भी थोड़ी परेशानी, यानी धन में भी आप कुछ ना कुछ कमी महसूस ही करेंगे, परेशानियां महसूस करेंगे। गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा, हनुमान मंदिर जाइएगा, और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही वहीं पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और नारियल भी एक हनुमान मंदिर में आप चढ़ाइए। ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से करते रहिएगा, ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए बननी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और ये मई महीना आपके लिए कुंभ लग्न व राशि के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपके 1st हाउस में यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लग्न में ही मंगल और राहु जैसा प्लैनेट बैठा है। सबसे पहले समझिए, ये आपके जीवन में फिलहाल आप इस समय में थोड़ा क्रोध में आपकी वृद्धि हो रही है। इस पूरे महीने में आपकी ऐसी रहेगी स्थिति, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको रहेगा। हालांकि ये भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे आप एग्रेशन से लग जाएंगे, आपको चीज़ें प्राप्त करने की स्थितियां इस समय में आपकी बनेगी। सूर्य जैसा प्लैनेट आपके धन के भाव में बैठा है और ये उच्च का हुआ है, तो धन की स्थिति इस 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके लिए एक अच्छी स्थिति ही बनी हुई है। हालांकि खर्चे भी यहाँ पर, एक्सपेंसेस भी आपके कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी के चलते हो, यहाँ पर खर्च, किसी भी तरह का खर्च आपका कनेक्शन डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु फिर भी यहाँ पर सूर्य की आपके जीवन में धन की दृष्टि की ओर से इस मई के महीने में, खासकर 14 मई तक आपको एक अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। आपके लग्न का स्वामी कौन है? आपकी राशि का स्वामी गुरु है। गुरु फिलहाल आपके 3rd हाउस में आया है, ये पराक्रम में आपकी वृद्धि करेगा। आप इस समय में अब सही डायरेक्शन में आप कुछ ना कुछ कार्य करने की स्थिति में होंगे। आप अपनी स्किल्स में इस समय में इंप्रूवमेंट करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म बात है, यानी 1 वर्ष की बात है। इस समय में अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके जो मैरिज लाइफ में आपने कुछ परेशानियाँ देख रहे हैं, आप एक असंतुष्टि का भाव आपको जो अपने पार्टनर के साथ में आ रहा है, यानी उनके साथ के संबंध हैं जो, उनमें परेशानी आ रही है, ये गुरु की दृष्टि अब स्टेबिलिटी लाने वाली है। एक पॉजिटिव चीज़ें इस समय में कनेक्ट होंगी, और गुरु की दृष्टि आपके इनकम के स्थान पर भी है, तो ये इनकम में भी इंप्रूवमेंट देगी। एक अच्छी स्थिति है। देखिए, राहु, मंगल राहु लगन में है। इस समय में आपको किसी धोखे का शिकार आप हो सकते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। वो आपके दोस्तों से संबंधित हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से संबंधित हो, किसी कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, कैसे भी, तो षड्यंत्र का शिकार होने की स्थिति में है। मंगल राहु का योग लगन में है। इस समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ लगातार रूप से करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और उन पर एक नारियल जरूर चढ़ाइएगा हनुमान मंदिर में, और साथ में वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितनी हनुमान जी की आराधना करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। धन की दृष्टि भी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि ये धन का स्वामी है आपका मंगल, और राहु के साथ में है। धन प्राप्ति की आपके आस बहुत है, आपको एक प्राप्त करने की इच्छाएं इस समय में आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। परंतु क्या उन चीज़ों को आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनका भोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। शुक्र जैसा प्लैनेट भी अपने 3rd हाउस में जाएगा, तो कलात्मक चीज़ों के साथ में यदि आपका रिलेशन है ऑलरेडी, आपके भाई बहनों के साथ में ये रिलेशन 18 मई के बाद में इंप्रूवमेंट की स्थिति बनेगी, रिलेशन में सुधार आपका होगा।
कलात्मक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी आप कुछ क्रिएटिविटी के कार्य करते हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, उनमें आप नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये शुक्र की स्थिति डेफिनेटली आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ देखिए कि आपके मंगल राहु की युति, जैसा कि मैंने बताया, आपके फर्स्ट हाउस में लग्न में ही हुई है। तो ऐसे में देखिए, आपका यदि मंगल बेसिकली प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, मंगल कंस्ट्रक्शन लाइन को दिखाते हैं, भूमि का कार्य दिखाते हैं। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आप इस समय में करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसमें आपको कोई धोखा वगैरह, कुछ ना कुछ षड्यंत्र वगैरह मिलने की आपके खिलाफ हो सकता है। यानी उन चीज़ों को आप टालिए, इस समय में ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ ना कुछ परेशानी आपको यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है अदरवाइज। तो बहुत एनालिसिस करके चीज़ों को देख के कीजिएगा। आपका लग्न का स्वामी थर्ड हाउस में आया है, गुरु जैसा प्लैनेट। देखिए, थर्ड हाउस में जब आपका लग्नेश, आपके राशिश आते हैं तो आप कोई ना कोई चीज़ों की नई शुरुआत करते हैं, नई चीज़ें, यानी आपके एफर्ट्स आप कई चीज़ों में लगाने की कोशिश करते हैं। थर्ड हाउस बेसिकली एफर्ट्स का, आपकी मेहनत का, नई शुरुआत का है। हो सकता है कोई आप इंडिपेंडेंट नया कार्य स्वयं करने की सोचें। इस मई के महीने में ऐसी स्थितियां रहेंगी क्योंकि आपके कर्म का स्वामी जो है, आपके कर्म का स्वामी भी गुरु ही है। ये आपके थर्ड हाउस से जाके कनेक्ट हुआ और ये लगभग पूरे वर्ष भर ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरे वर्ष भर आपको कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति, कोई नई शुरुआत आप करें इस समय में, कोई आप नई क्रिएटिविटी के साथ में कनेक्ट हो जाएं, अपनी स्किल्स के ऊपर बेसिकली कार्य करें, अपनी स्किल को प्रोफेशन बना लें और उस पर नया कार्य करें। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। आपके शनि भी 12वें भाव में हैं। ये शनि 12वें भाव में जब होते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ पॉजिटिव चेंज यहाँ पर करते हुए देखेंगे। ऐसी स्थिति भी बनेगी। एक अच्छा टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इस समय में कर पाएंगे। खासकर मई के महीने में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपका। अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जैसा जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कीजिएगा। हनुमान मंदिर में आपको जाना है, नारियल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गुरु के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। ये आपके लग्नेश, आपके राशिश हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए मई का महीना कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो आज हमने ओवरऑल मेष से लेकर मीन लगन तक जो मई का महीना उनके लिए कैसा जाएगा इसके बारे में हमने समझा है, जाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मंथली प्रेडिक्शंस के वीडियो अगर आपको अच्छे लगेंगे, यानी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आने वाले समय में इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो कि मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये आप ज़रूर बताइएगा। इसे शेयर, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।